स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र में भाषा विकास पार्ट 2 लेकर के आए हैं। आज हम लोग शिक्षाविदों के विचारों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इस पार्ट से आपके जो है पेपर में कम से कम 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। आप कोई भी पुराना पेपर उठा करके देख लीजिए, इनसे रिलेटेड जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है उनमें जरूर मिल जाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से जो है इसको पढ़िएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इनमें जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। छोटी छोटी चीजें जो है पूछी जाती हैं, जो कि जो है इनकी परिभाषाओं, इनके कहे गए वाक्यों आदि में से जो है आपको मिल जाएगा। तो आज जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो जीन पियाजे का अहम वाक्य, वाइगॉत्स्की का निज वाक्य, नेम चॉम्स्की का जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और जनजात जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है उसके विषय में। इसके बाद स्टीफन क्रेसन के I+1 रूल और बोधगम्य निवेश के बारे में जो है हम लोग जानेंगे और इनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बात करते हैं सबसे पहले जीन पियाजे की। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका जो सबसे बड़ा रोल है वो किस तरफ है? संज्ञानात्मक विकास की तरफ। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के लिए काफी अच्छी थ्योरीज दी हैं, और संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है ये सब जो है आपका बाल विकास में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो है भाषा विकास के क्षेत्र में ये कहा कि बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास होता है तो संज्ञानात्मक विकास के बाद यानी संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप भाषा विकास होता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास में जो है मदद करता है। अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या है? बच्चे की जो समझ है, बच्चे की तर्क शक्ति है, बच्चे का जो दिमाग है, वो जो उसका जो विकास होता है उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे होता रहता है, और यही कहा जाता है कि जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा वैसे ही जो है हमारा भाषा का विकास भी होता रहेगा। तो पियाजे ने क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, ये पियाजे साहब ने कहा। और क्या बताया पियाजे साहब ने कि संज्ञानात्मक जो है विकास से ही भाषा का विकास होता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है ये अपने आप में अधूरा होता है। कैसा होता है? अधूरा होता है। यानी कि इसका जो है संज्ञानात्मक विकास अभी पूर्ण नहीं हुआ। ये कुछ चीजें जो है अभी सीख रहा है, अभी सीखने की जो है अवस्था में है, उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। तो जब ये कोई काम कर रहा होता है या कोई भी जो है क्रियाकलाप कर रहा होता है, कोई चीज सीख रहा होता है, तो अपने मन में ही या जो है चुपचाप अपने अकेले में ही जो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ठीक है, तो ये जो चीजें जो अपने मन की भाषा या उसकी निजी वाक या अपनी जो है अपनी जो बात वो कह रहा है, चुपचाप बुदबुदा रहा है, उस बुदबुदाने को इन्होंने क्या कहा? अहम केंद्रित वाक कहा। क्या कहा? अहम केंद्रित वाक। यानी कि जो बच्चा अपने आप में बुदबुदा रहा है, जो बोल रहा है, इसे जो है इन्होंने अहम केंद्रित वाक कहा, और बोला कि ये ऐसा किसके साथ होता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के साथ में होता है। तो इन्होंने जो है जो मेन बात कही वो कही संज्ञानात्मक विकास का अहम रोल है भाषा विकास में। वहीं पर जो है हम बात करते हैं वाइगॉत्स्की की।
तो जो है लेव वाइगोत्स्की जो है ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो भाषा को अपने परिवेश से सीखता है। किससे सीखता है? भाषा परिवेश से सीखता है। किसके फलस्वरूप ये भाषा हमें मिलती है? सामाजिक अंतःक्रिया से। बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया करके, अपने परिवेश से जो है इंटरेक्शन करके जो है भाषा को सीखता है। देखिए किसी बच्चे को आप कमरे के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है, उसे एकांत वातावरण दे देंगे तो वो कोई भाषा नहीं सीखेगा। वो जैसे जैसे अपने परिवार, अपने परिवेश के संपर्क में आएगा वैसे ही जो है भाषा को अर्जित करना शुरू कर देगा या अर्जित करने लगेगा, ठीक है। और उस भाषा को अर्जित करने के बाद बच्चा जो है अपने आप को खुद ही निर्देशित करेगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। यानी कि अब जो है क्या करेगा, वो चीजों को सीख रहा है, भाषा को सीख रहा है और अपने मन में फिर बातचीत कर रहा है। तो इस बातचीत को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? निजवाक। यानी जो बच्चा अपने आप में बड़बड़ा रहा है, अपने आप में बुदबुदा रहा है, उसे जो है लेव वाइगोत्स्की ने कहा निजवाक। तो एक तरह से जो इन्होंने जो है पियाजे साहब ने अहम वाक कहा था, अहम वाक, यही जो है लेव वाइगोत्स्की के लिए क्या है? ये जो है आपकी निज वाक कहलाएगी, ठीक है। तो वाइगोत्स्की जी ने जो है इस चीज को उल्टा बताया। जो है पियाजे ने कहा था कि जब संज्ञानात्मक विकास होगा तब भाषा विकास होगा, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा कि जो भाषा विकास है, किसी भी भाषा का विकास, वो लीड करेगा किसको? संज्ञानात्मक विकास को। ठीक है, इन्होंने जो है क्या बताया? ये पियाजे का उल्टा बताया है। यानी पियाजे कह रहे थे कि संज्ञानात्मक विकास होगा तो भाषा विकास होगा, और वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि जब भाषा विकास होगा तो वो बच्चे की समझ को विकसित करेगा, बच्चे की तर्क शक्ति को बढ़ाएगा। तो एक प्रश्न हम अभी ले लेते हैं कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो वो अपने आप में बात कर रही है, कुछ टूटे फूटे खिलौनों से जो है उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये पूछा गया कि इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ या ढांचा, या आत्मकेंद्रित भाषा? तो आत्मकेंद्रित भाषा तो पियाजे ने कही, पाड़ या ढांचा कुछ है नहीं, क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा? ये व्यक्तिगत वार्ता। देखिए आपसे जो पूछा जाए आपको वही आंसर देना है। यहाँ देखिए आत्मकेंद्रित वार्ता भी कह सकते हैं, खुद से बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? स्पष्ट रूप से दिया गया वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा? व्यक्तिगत या निज वार्ता कहा है। अगर यही वाइगोत्स्की की जगह पियाजे दिया होता तो फिर ये आत्मकेंद्रित जो है वार्ता जो है ये सही हो जाता, ठीक है। तो जैसा पूछा जाएगा आपको वैसा ही आंसर करना है। अब बात कर लेते हैं नेम चॉम्स्की की। नेम चॉम्स्की क्या कहते हैं आपके? नेम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर जन्मजात ऐसी क्षमता होती है, जन्मजात ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी भाषा को सीख सके, ठीक है। तो नेम चॉम्स्की, नेम चॉम्स्की ने कहा कि जो बच्चा होता है, बच्चा जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता रखता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में ऐसा सेटअप होता है, उसके ब्रेन में ऐसा सेटअप होता है कि वो अपने जो है उसके पास क्षमता ऐसी होती है कि वो किसी भी भाषा को सीख सकता है, ठीक है। अब ये किसके अनुसार होता है? तो एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है। हाइपोथेटिकल मतलब रियल में नहीं होती, ऐसी कोई डिवाइस नहीं जो दिमाग में सेट हो,
लेकिन हमने ये कहा कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है जो हमारे माइंड में सेट है। वो कौन सी डिवाइस है? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लैड का। कैसा? लैड। लैड से हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि इन्होंने लैड का एक कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे के दिमाग में या ब्रेन में ऐसी जो है क्षमता होती है, ऐसी एक मशीन फिट है जिसे हम लैड के नाम से जानते हैं, और इसी के माध्यम से ये जो हम बता रहे हैं कि बच्चा जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता रखता है, वो इसी डिवाइस के कारण रखता है। ठीक है, इस डिवाइस के बारे में ये कहा गया कि बच्चे के अंदर ये डिवाइस कब तक काम करती है? 5 वर्ष की उम्र तक। 5 वर्ष की उम्र तक ये लैड वाली जो डिवाइस है बच्चे के अंदर, ये बहुत अच्छी रहती है। 5 वर्ष की उम्र के बाद ये क्या होती है? उसके बाद यानी कि उम्र के साथ कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट इन्होंने लैड का दिया कि भाई एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो बच्चे के दिमाग में सेट है, तो बच्चा जो है जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता रखता है, और जो है उम्र के साथ साथ जो है ये डिवाइस कमजोर होती जाएगी। यानी कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने जो है भाई हिंदी भाषी माध्यम से जो है पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे हम अंग्रेजी के माध्यम में आए, इंटर निकल गया, ग्रेजुएशन आ गया, स्पीकिंग कोर्स किया, तब जाके कहीं मुझे इंग्लिश बोलनी या समझनी आई। ठीक है, समझनी तो आ गई थी, खैर बोलनी जो है अच्छे से फ्रिक्वेंटली मैंने बोलना सीखा कब? जब मैंने स्पीकिंग कोर्स किया। लेकिन वहीं एक बच्चा जब अंग्रेजी माध्यम में या अंग्रेजी परिवेश में जो है पलता है, यानी कि मान लीजिए मेरा जो है मैं कहीं ब्रिटेन वगैरह में चला जाऊं जहां इंग्लिश फ्लुएंटली बोली जाती है, ठीक है, तो जब वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाली जगह में पैदा ही हुआ तो उसको इंग्लिश सीखने में जो है बहुत टाइम नहीं लगेगा। वो 2-4 साल 5 साल बाद अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेगा। मुझे इतना लंबा समय लग गया, लेकिन मेरे बच्चे को जो है उतना समय नहीं लगेगा, उसे बहुत कम समय लगेगा। किस वजह से? क्योंकि उसके जो है बचपन से ये जो हमने कहा लैड, ये बहुत अच्छी काम कर रही है, और मेरी लैड मेरी मातृभाषा सीखने में वेस्ट हो गई, और टाइम आने तक जो है जब तक मैंने इंग्लिश सीखी तब तक वो बहुत कमजोर हो गई थी, तो नई भाषा सीखने में मुझे थोड़ा कम समय लगा। अच्छा, ये कॉमनली जो है हम इन भाषाओं को, देखिए मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। भैया जब हम कई सारी भाषाएं सीखते हैं तो कई सारी भाषाओं के लिए उस एक भाषा से हम दूसरी भाषा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी हम भाषा सीख जाते हैं। वो कैसे सीख जाते हैं? नोम चॉम्स्की ने यह भी कहा कि सभी भाषा एक मूल व्याकरण पर निर्भर है। इन्होंने ये भी बताया कि सभी भाषाएं एक मूल व्याकरण, जिसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, सारी भाषाएं एक यूनिवर्सल ग्रामर पर निर्भर है। यानी उस यूनिवर्सल ग्रामर को जहां पर हम जो है भाई किसी चीज के वर्ड्स को सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेशन सीखते हैं, कन्वर्सेशन सीखते हैं, तो वो एक यूनिवर्सल जो है ग्रामर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि ऐसी ग्रामर भी एग्जिस्ट करती है जिसके दम पर हम विश्व की कोई भी भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा लैड है, लैड इस काम को करता है। जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे दिमाग में फिट है, वो इसी काम को करता है, यानी एक मूल व्याकरण पर काम करता है जो हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रभावित कर सकता है। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके इन 3 थिंकर्स से जो है रिलेटेड आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, आपके पियाजे, वाइगोत्स्की और जो है नोम चॉम्स्की से रिलेटेड। तो आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, यानी कि क्षमता का विकास अपने बच्चे के अंदर जो है वो भाषा अर्जन क्षमता जो होती है वो किसने कहा था? वो किसने कहा था? चॉम्स्की ने। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बताया है किसका विचार है, ये चॉम्स्की का। स्किनर ने जो है अनुकरण का जो है सिद्धांत दिया है, अनुकरण करके जो है भाषा को सीखना, वो स्किनर ने बताया। ठीक है, पियाजे ने जो है आपका जो है संज्ञानात्मक विकास के विषय में बताया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो मैंने क्या बताया था कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, अपने परिवेश से सीखता है, ठीक है, समाज की चीज़ों को जो है एक्वायर करता है। ये मैंने आपको वाइगोत्स्की के विषय में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समाज और समाज से रिलेटेड संस्कृति, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यही इसका जो है राइट आंसर रहेगा कि बच्चा समाज के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, उसकी संस्कृति को अडॉप्ट करता है या उससे रिलेटेड जो भाषा है उसको सीखता है। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही, जहाँ से ही लग जाए तो आप उसको हमेशा डिस्कार्ड कर दीजिए, से ही नहीं, ठीक है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं तो घर पे क्या सीखते हैं भाई, परिवेश तो सीखेंगे ही, ठीक है। जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये भी नहीं है, चॉम्स्की ने साफ साफ कहा है कि भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता बच्चों में होती है, तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। चॉम्स्की ने बताया ना कि भाषा अर्जन करने में उसके पास जन्मजात जो है शक्ति होती है, तो एलईडी काम करता है उसके दिमाग में, यानी कि आपके शरीर के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करके चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं, वो क्या है, आपकी इंद्रियां, ठीक है। आपकी इंद्रियों से ही आप चीज़ों के विषय में जानते हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, इन्हीं से रिलेटेड होकर के आप चीज़ों को समझते या सीखते हैं। तो चॉम्स्की ने क्या कहा कि अंदर एक एलईडी होता है, यानी शरीर के अंदर का ही कोई पार्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर जो है भाषा अर्जन करेंगे बच्चे। नेक्स्ट है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, बार बार वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, किसके अनुसार है ये भाई, चॉम्स्की ने ही कहा है आपका, ठीक है। देखिए मैं इसलिए इन क्वेश्चंस को शामिल कर रहा हूँ कि आप लोग भी देख लीजिए कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल या हर बार जो है सीटेट के पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम इससे आने ही आने हैं, और 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं किसी भी भाषा के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई इसमें जो है बच्चा खुद से बात करेगा, फिर इसके बाद उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये हुआ कि वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कब करेंगे, जब वो खुद से बात करेंगे या खुद से चीज़ों को पहले सीखेंगे। यानी कि पहले जो है क्या होगा, पहले उनका भाषा का विकास होगा, फिर बाद में जो है संज्ञानात्मक विकास होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण या मौन भाषण। तो यहाँ पर जो है क्या था, निजी भाषण, यानी कि निजी बात या अपनी बात को जो है, निजवाक उन्होंने बोला ना, तो निजवाक का ही जो है दूसरा नाम निजी भाषण है। तो आपको आंख मूंद के इसमें लगा देना है कि निजी भाषण। आंतरिक भाषण मतलब वो मनन कर रहा है, व्यक्तिगत भाषण मतलब कुछ जो पर्सनल आदमी है उसके साथ शेयर कर रहा है, मौन भाषण मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा, निजी भाषण इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से डैश तक होता है। तो इसमें क्या होगा, जो है आपका निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, सामाजिक से आत्मकेंद्रित और आत्मकेंद्रित से सामाजिक। तो उन्होंने क्या कहा भाई, पियाजे ने कहा था कि सबसे पहले उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर वो अपने आप में बुदबुदाएगा और अपनी भाषा को बोलेगा। तो जो राइट आंसर है इसका वो क्या होगा, सामाजिक से आत्मकेंद्रित की ओर। अब हम बात कर लेते हैं स्टीफन क्रेशन के बारे में। अब ये कौन है भाई, स्टीफन क्रेशन भी एक भाषाविद हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें जो है भाषा सीखने और अर्जन करने में हमको बताई है। क्या बताई हैं
कि इन्होंने कहा कि बच्चा जो है जब चीजें सीखना शुरू करता है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, किसी एक पर्टिकुलर सपोज जो है उसने एक इस तरह से जो सीखना शुरू किया, यहाँ पे वो पहुंच गया, अब उसको ये चीज सिखानी है आगे वाली सिखाने के लिए आपको किसी अन्य उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर वो किसी स्तर पर है और उस स्तर से बड़ी चीज को वो सीखना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करिए, एक परिवेश दे दीजिए, वो परिवेश अपने आप बच्चे को सिखा देगा। क्या करेगा? अपने आप ये परिवेश उस बच्चे को सिखा देगा कि जो है अगला स्टेप या अगली चीज हमें कैसे सीखनी है। यानी कि इन्होंने जो है एक तरीके से ये भी बताया हुआ है, पहला लेवल क्रॉस किया, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे ही चलता गया, एक आई लेवल पर गया और इसके बाद अगर इसको आई के बाद एक और लेवल सीखना है तो ये बच्चा आसानी से सीख सकता है यदि बोधगम्य परिवेश दिया जाए। तो अभी शायद कुछ बाउंस हो रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ चीजें अभी कंफ्यूजन है। चलिए एक मैं उदाहरण लेकर के इसको और अच्छे से समझा देता हूं। वो उदाहरण क्या है कि जैसे मान लीजिए हम भाषा को सीखने के लिए कक्षा में बैठते हैं, तो पहले हमें क्या बताया गया? पहले जो है लिपि चिन्ह बताया गया, कुछ ऐसे, ठीक है, क्या बताया गया? चिन्हों के माध्यम से हमें बताया गया, चिन्ह बच्चे ने जान लिए। फिर हमें वर्ण बताए गए, वर्णों में भी क्या कॉन्सेप्ट रहता है? पहले हमें स्वर बताया गया, फिर व्यंजन बताया गया, फिर क्या किया गया? शब्द बताए गए, शब्दों के बाद पद बताया गया, पद के बाद वाक्य बताया गया। अब हमने वाक्य बनाना सीख लिया। अब अगर हम ये चाहते हैं इस वाक्य के बाद, यानी कि बच्चे का अब जो लेवल है या बच्चे का जो स्तर है वो किस पर है? वाक्य पर है। बच्चा वाक्य बनाना सीख गया है। अब उसको क्या करना है? यदि हमें पैराग्राफ या गद्यांश, हम ये चाहते हैं कि बच्चा अब गद्यांश को भी पढ़ना सीख जाए। क्या चाहते हैं? गद्यांश को भी पढ़ना सीख जाए। तो हमें उसे गद्यांश को पढ़ना सिखाने की आवश्यकता नहीं। अगर बच्चा इस लेवल पे है कि वो वाक्य को बना सकता है, वाक्य लिख सकता है, वाक्य को पढ़ सकता है, तो गद्यांश सिखाने की आवश्यकता, मतलब आवश्यकता वैसे ऑब्वियसली है, लेकिन अगर हम उसको गद्यांश सिखाना चाह रहे हैं या ये चाहते हैं कि बच्चा गद्यांश पढ़ना सीख जाए, तो उसको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे के अंदर ये क्षमता होती है कि बच्चा गद्यांश पढ़ना स्वयं से सीख सकता है। कैसे? स्वयं से सीख सकता है। अब वो सीखेगा कैसे? उसको हमें परिवेश देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक परिवेश देना पड़ेगा। ये जो परिवेश दिया जाता है इसे ही हम बोधगम्य परिवेश कहते हैं। अब कुछ क्लियर हो रहा होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट हमको सीखना है, कैसे भी चीजें सीखनी है, अगर देखिए हमने चिन्ह सीखा, वर्ण सीखा, शब्द सीखा, पद सीखा, वाक्य सीख लिया, अब वाक्य के लेवल पे बच्चा आ गया, उसको नेक्स्ट लेवल की चीज सिखानी है, तो उसके लिए स्पेशली हमें उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। क्या करता है बच्चा? अपने स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के बोध से चीजों को स्वयं सीख सकता है, यानी गद्यांश का जो है फॉर्मेशन खुद से जो है सीख सकता है। कैसे? अगर हम उसको एक परिवेश दे दें या बोधगम्य परिवेश दे दें। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने जो है वर्णमाला सिखा दी, वाक्य बनाना सिखा दिया, मात्राओं वाले शब्द सिखा दिए, इसके बाद हम क्या करें? बच्चे को साथ साथ जो है क्या कर दें? कहानी की किताब दे दें, कोई बाल साहित्य दे दें। तो वो बाल साहित्य का प्रयोग करके या बाल साहित्य को पढ़ने में जो है जो उसकी रुचि आएगी, तो अपना जो आंतरिक ज्ञान है, वाक्य तक उसने जो है जो चीजें सीख ली हैं उनको धीरे धीरे
जो है समझ के वो पढ़ना शुरू कर देगा, उस चीज को जो है बनाना शुरू कर देगा। तो ये चीज जो है स्टीफन क्रेसन ने कही है। इनका जो रूल है उन्होंने जो है कुछ इस तरीके से समझाया है। कैसे समझाया है, उसी रूल की हम बात करते हैं जो रूल उन्होंने दिया है। ठीक है, वो रूल उन्होंने क्या दिया है कि जैसे मान लीजिए कोई पहला लेवल है, ये स्तर की बात हम कर रहे हैं, पहला स्तर, किसी चीज को सीख रहा है बच्चा, किसी भाषा को सीख रहा है, उसका पहला स्तर बच्चे ने सीख लिया, दूसरा स्तर सीख लिया, तीसरा स्तर सीख लिया, इसी तरह से वो आगे के स्तरों में सीखता जाएगा। एक जनरलाइज कर दिया कि वो किसी फलाने या किसी नंबर जो है पे स्तर पर वो पहुंच गया है, तो उन्होंने कहा कि आई स्तर पर पहुंच चुका है। आई स्तर पर वो पहुंच चुका है। अब हमें क्या बताना है कि आई के बाद एक स्तर और बढ़ाया जाए, यानी कि i+1 स्तर को यदि सीखना है, यही बात इन्होंने कही, स्तर को सीखना है। ठीक है, ये क्या है, हम क्या बता रहे हैं इसको, देखिए ये है आपका स्टीफन क्रेसन का i+1 रूल। इसी को बोलते हैं i+1 रूल कि पहला स्तर सीख लिया, दूसरा सीख लिया, तीसरा सीख लिया, आई स्तर पर वो पहुंच चुका है और उसके बाद का स्तर हमको सिखाना है। ठीक है, क्या करना है, i+1 स्तर को सीखना है। तो इसके ही विषय में उन्होंने कहा कि बच्चा स्वयं सीख सकता है। कैसे, यदि बोधगम्य परिवेश दिया जाए। अब वो बोधगम्य परिवेश क्या है, जिस लेवल पे हमको सिखाना है उससे रिलेटेड प्रिंट सामग्री, साहित्यिक या कुछ और भी चीजें जो है, जो उसको जो है कंफर्टेबल फील हो, जिनके माध्यम से उस चीज को सीख सकता हो, वो सब किस में आती हैं, आपकी बोधगम्य परिवेश में आती हैं। मैंने एक एग्जांपल से भी आपको बता दिया कि कैसे बच्चे ने स्वर सीखा, व्यंजन सीखा, शब्द सीखा, पद सीखा, वाक्य बनाना सीख लिया। वाक्य के बाद अगर उसको गद्यांश बनाना है या गद्यांश बनाना सीख लिया, आगे निबंध लिखना है, तो वो स्वयं से कर सकता है यदि उसको परिवेश दे दिया जाए। तो जो परिवेश दिया जाता है उसे ही हम बोधगम्य परिवेश कह सकते हैं। ठीक है, अगर गद्यांश पढ़ाना है, आप कहानियों की किताबें दे दीजिए, पद्यांश उसको पढ़ाना है तो कविताओं की किताब दे दीजिए। ठीक है, तो उस तरह से जो है वो बच्चा जो है क्या करेगा, आगे के लेवल पे भी अपने आप को मांझ करके, अपने पूर्व ज्ञान को यूज करके उस लेवल तक बढ़ जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, स्टीफन क्रेसन। ठीक है, तो आयत लेवल पे है, आयत लेवल से नेक्स्ट लेवल की चीज उसको सीखनी है तो परिवेश दे दीजिए, बच्चा सीख जाएगा। यही क्या कहलाता है, आपका i+1 रूल कहलाता है। पिछले 2 साल से इस i+1 रूल पे जो है क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो इसका जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है इसको नोट कर लीजिएगा। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं या इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं, मैं अभी जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको जो है उनमें भी जो है उसे मैं रख दूंगा, तो आप वहां से उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इनको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, याद कर लीजिए। तो अब भाई स्टीफन क्रेसन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी के लिए मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इनसे शायद आप समझ जाएंगे कि स्टीफन क्रेसन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहीं पर जो है मैं आपको जो है और भी चीज़ें इससे रिलेटेड जो है बता दूंगा। तो स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब i+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो मैंने क्या बताया कि i+1 लेवल जब बच्चे को सीखना है तो उसे एक बोधगम्य परिवेश चाहिए या बोधगम्य निवेश चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सी पार्ट है, बोधगम्य निवेश उसको चाहिए। अगला है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। तो स्टीफन क्रेसन ने हमेशा जो है जो चीज़ें बताई हैं किसके विषय में बताई हैं, भाषा अर्जन के विषय में बताई हैं कि भाषा अर्जन की जो उसकी क्षमता है, भाषा सीखने की जो क्षमता है, तो वो किस में है जो है आपका उसी के विषय में जो है स्टीफन क्रेसन ने बताया कि आई स्तर की भाषा वो जानता है,
I+1 लेवल की भाषा उसको अर्जित करनी है तो क्या होगा, उसे जो है बोधगम्य परिवेश चाहिए होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, 5 सेकंड के लिए स्क्रीन जो है आपकी ऑन रहेगी, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सुरक्षित कर लीजिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना आसान रहा, कितना अच्छा जो है हमारे जो शिक्षाविद हैं उन लोगों ने जो है हमें बताया कि क्या क्या चीजें हम, जैसे आपका जो है समराइज कर देता हूं मैं कि पियाजे ने जो है अहम वाक्य की बात कही कि बच्चा जो है जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा तो उसका भाषा विकास होगा। वाइगोत्स्की ने उल्टा कहा कि भाषा विकास के बाद उसकी सामाजिक अंतरक्रिया चालू होती है, ठीक है, और उसके बाद उसके संज्ञानात्मक विकास होते हैं। चॉम्स्की ने कहा कि बच्चा जन्मजात जो है भाषा अर्जन की क्षमता रखता है, लैड उसके दिमाग में काम करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इसके बाद स्टीफन क्रेशन आए। स्टीफन क्रेशन ने जो है ये बताया कि बच्चा यदि किसी स्तर पर है इस भाषा के और वो अगले स्तर की चीज सीखना चाहता है तो उसे एक बोधगम्य परिवेश दे दीजिए, बच्चा अपने आप उस लेवल को सीख जाएगा। तो इतनी बातें हम लोगों ने आज की, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इससे क्वेश्चन आपके आने भी जरूर हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।